हो गया जो हो गया, खत्म। मत सोचिए इसके बारे में। अब मार्च के ऊपर फोकस करो, अप्रैल के ऊपर फोकस करो एंड देन मई के ऊपर फोकस कीजिए, तब जाके हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। Hello everyone, this is Sachin Rana here. So this is a very important video for the JEE Main March attempt. सबसे पहले इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक रियलिस्टिक, एक फैक्चुअल, मोटिवेशनल चीज के साथ। जो इस साल बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो JEE Main फरवरी का अटेम्प्ट जो था, वहां पे 106 बच्चे ग्रेटर देन 200 मार्क्स ला रहे हैं मेरे 12th एंड ड्रॉपर्स बैच को मिला के। ये तो एक फैक्ट हुआ, बट यहाँ पे मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि इसमें से 50% बच्चे एक्चुअल में ड्रॉपर्स हैं। यहाँ टू बी मोर एग्जैक्ट 60 to 70% बच्चे ड्रॉपर्स हैं। अगर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ड्रॉपर्स जिन्होंने अक्टूबर 15 को ड्रॉप लेने का सोचा, जब अक्टूबर 15 को उनका बैच स्टार्ट हुआ, अगर वो ड्रॉपर्स हिम्मत हार जाते तो क्या वो 200 से ज्यादा मार्क्स ला पाते? बिल्कुल नहीं ला पाते। सिमिलरली एक बच्चा था जिसे सितंबर के लास्ट शिफ्ट में 81 मार्क्स आ रहे हैं, Whereas 26 की लास्ट शिफ्ट में उस बच्चे के 212 मार्क्स आ रहे हैं। तो 3 से 4 महीने में उस बंदे ने ऐसा क्या कर लिया जिसको बोलते हैं फोकस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टाइम टेबल के ऊपर वर्कआउट करना। लॉजिक समझ आ रहा है? तो आप सबको भी ये चीज करनी है। अगर आपका मेंस नंबर 1 गंदा हो चुका है, दैट इज इंडिपेंडेंट, द अदर मेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंस नंबर 1, दोज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ ए परफॉर्मेंस इन द मेंस नंबर 1। तो एफ ऑफ मार्च, प्लीज अंडरस्टैंड, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में लेके नहीं चलनी है। ये हो गया जो हो गया, खत्म। मत सोचिए इसके बारे में। अब मार्च के ऊपर फोकस करो, अप्रैल के ऊपर फोकस करो एंड देन मई के ऊपर फोकस कीजिए, तब जाके हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या टू बी मोर एग्जैक्ट ग्रेटर देन 200 हम एम कर सकते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज अ लिस्ट। अब ये लिस्ट का मतलब क्या, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। आपको एक लिस्ट बनानी है, बस 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, बट दोस 5 मिनट्स विल इन्वेस्ट अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर द मार्च, अप्रैल एंड मई। आपको उसमें स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टॉपिक्स लिखने हैं। स्ट्रॉन्ग की लिस्ट फॉर पीसीएम, वीक की लिस्ट फॉर पीसीएम। तो वहां से मुझे ये समझ आएगा कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह गया। क्या मैं कैलकुलस में कोई पार्ट समझ नहीं पाया? क्या मेरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट वीक रह गया? क्या एओडी वीक रह गया? या कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो वीक रह गया? तो हम उसको सबसे पहले रिवाइज करना चाहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे हमने हमारे वीक्स पार्ट रिवाइज कर लिए, उसके बाद हम फोकस करेंगे द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स के ऊपर। अब ये हाईएस्ट वेटेज टॉपिक से मतलब क्या? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, बिकॉज मैं ऑर्गेनिक का टीचर हूं, तो ऑर्गेनिक में आपको अब ऑर्गेनिक उल्टा पढ़ना स्टार्ट करना है। उल्टा मतलब क्या? केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से बाद मैं पढ़ूंगा पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के बाद मैं पढ़ूंगा बायोमोलिक्यूल्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स के बाद कार्बोनाइल्स। इस प्रकार से आई विल गो इन द रिवर्स ऑर्डर। बिकॉज अगर मैं मेंस की बात करता हूं, यही तो होता है बेटा स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। मेंस में जो स्मार्ट वर्क है वो ये है कि हम सिर्फ मेंस रेलिवेंट टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जहां से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, वो तो फिक्स्ड हो जाए। 3 से 4 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इनमें से आएंगे, मतलब 40% मार्क्स इन 3 चैप्टर से आ रहा है यार। तो इट इज ऑब्वियसली बात कि हमें उनके ऊपर फोकस करना है ज्यादा। उसके बाद फिर अपन रिएक्शन वाले चैप्टर के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे, विच इज लिटिल ईजियर देन दीज पार्ट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ याद करना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं याद करना पड़ता है और पूरा लॉजिकल यहाँ पे चलता है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक के लिए। अगर अभी तक भी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो। शुरू से मैं डे 1 से मेरे 3 साल पुरानी वीडियोस देख लो यार, वहां पे मैं ये चीज ही बोल रहा हूं कि इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। सिमिलरली बाकी चैप्टर्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया फिजिक्स में, कैलकुलस हो गया हमारे पास मैथ्स में, या कोऑर्डिनेशन व्हाट वी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया हमारे पास मैथ्स में, इन सब के ऊपर भी ज्यादा फोकस कीजिए। बट फोकस ऑन द मेंस रेलेवेंट चैप्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स, EM वेव्स, इन सब के ऊपर हमें बहुत फोकस करना है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। उसके बाद 5th पॉइंट में बढ़ना चाहता हूं। अच्छा, यहां पे मैं बताना चाहता हूं टाइम टेबल के बारे में। अगर आपका टाइम टेबल बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं बना हुआ है, ठीक है, इफ यू वांट मी टू मेक अ टाइम टेबल वीडियो फॉर यू, जो कल या परसों में आ जाएगी, जिसमें मैं लास्ट 15 डेज की टाइम टेबल की बात कर लूंगा, बिल्कुल प्रॉपर रेलिवेंट विद चैप्टर्स हम वहां पे बात करेंगे। तो मेक श्योर टू गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो।
कमेंट कि आप लोग क्या चाहते हो और मतलब उसमें क्या इंप्रूवमेंट मैं करूं, कोई और चीजें जो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूं आप लोगों के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट के ऊपर अगर मैं आना चाहूं, 6th point is that कि do the previous year questions of 19 and 20 once again, because जो इस साल मेंस का पेपर आ रहा है उसका लेवल इससे भी कम है। तो अगर हम ऊपर का लेवल कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नीचे का लेवल हमेशा ही आसान रहेगा, वो तो लॉजिकल सी बात है। उसके बाद हमें एनटीए अभ्यास वाले पेपर्स भी करने हैं, बिकॉज मोर और लेस दीज आर द मोस्ट relevant stuff which you can, this is the most relevant stuff which you can get from the sources। अगर मैं 7th पॉइंट के ऊपर आता हूं, 7th पॉइंट जो हमारे पास ये बन के आ रहा है कि हमें टेस्ट कब कब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, कौन से सोर्स से देना चाहिए। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, देखो यहाँ पे 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, जिनका सिलेबस एक अच्छे लेवल तक पूरा हो चुका है, जिनका सिलेबस अभी तक अच्छी तरह पूरा नहीं हुआ है। जिनका सिलेबस हो चुका है उनको एवरी ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है, एंड जिनका सिलेबस अभी तक अच्छा भी पूरा नहीं हुआ है या कुछ चैप्टर्स उनको बस ऊपर की नॉलेज है, उन लोगों को एवरी 3 डेज, एवरी 3rd डे उन लोगों को टेस्ट देना है। अब टेस्ट कहां से देना है, एनटीए अभ्यास से देना है। साथ में 19-20 के पूरे फुल लेंथ पेपर लगा लीजिए एज अ फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो ये 7 टिप्स मैं आप सभी को देना चाहता हूं। वंस अगेन पीपल, मोटिवेटेड रहिए जिंदगी में। अगर आप मोटिवेशन लूज कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर वो ड्रॉपर्स वाले बच्चे कर पा रहे हैं यार, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, करोगे। प्लीज रिमेंबर दैट अभी अगर आप लोगों को टाइम टेबल वीडियो चाहिए तो टाइम टेबल वीडियो के लिए एक लाइक दे देना, शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट कीजिए जो भी आप लोग चाहते हो उस वीडियो में पर्टिकुलरली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू, एंड आप अच्छी तरह परफॉर्म करो अगले मीन्स में। जय हिंद।